गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 9.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। हमारे सारे क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, बस एक 9th और एक 11th रहता है। आज इनको करते हैं। A force parallel to the axis of z acts at the point A0, 0 and an equal force perpendicular to the axis of z acts at the point minus A0, 0 show that the central axis of the system lies on the surface this। हमें central axis की इक्वेशन ये प्रूव करनी है और फोर्स क्या दिया हुआ है, एक्सिस ऑफ z के पैरेलल दिया हुआ है। किस पॉइंट पे, A0, 0 पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होगा। जेड एक्सिस ऐसे ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर, लेकिन हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम जेड एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर आर कन्वीनियंस। तो जेड एक्सिस को हम 3D में ऐसे डिनोट करते हैं ना, ऐसे होगा ना, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर। तो लेकिन हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसलिए हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जेड एक्सिस को ऐसे किया। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन 9 में, फोर्स पैरेलल है एक्सिस ऑफ जेड के, किस पॉइंट पे, A0, 0 पॉइंट पे। देखिए स्टूडेंट्स, A0, 0 पॉइंट मीन्स यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे, और किसके पैरेलल है, जेड के। तो जब जेड एक्सिस ऐसे है तो फोर्स P भी तो ऐसे ही इसके पैरेलल होगा ना, ऐसे होगा, लेकिन हम उसको भी फिर कैसे ड्रॉ कर देंगे, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, एक फोर्स हो गया। सेकेंड फोर्स इन्होंने क्या दिया हुआ है, एंड एन इक्वल force perpendicular to the axis of z acts at the point minus A0, 0। मतलब कि इक्वल फोर्स, मतलब जैसे अगर हमने यहाँ फोर्स P लिया है पहले वाला, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, फोर्स P। किसके परपेंडिकुलर है, z एक्सिस के। किस पॉइंट पे, माइनस A0, 0 पे। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस A0, 0 यहाँ होगा एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड यहाँ पे, और किसके परपेंडिकुलर बोला इन्होंने, z एक्सिस। z एक्सिस ये है, z एक्सिस के परपेंडिकुलर तो क्या बनेगा, xy प्लेन। xy प्लेन हमारा ये नोटबुक का प्लेन है, तो हमने इस पॉइंट पे p एक्सिस को इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, z एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, और किस, मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। चलिए करते हैं वही नॉर्मल जो हम करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फर्स्ट फोर्स P, ये जो फर्स्ट फोर्स है P, इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन निकालेंगे। फर्स्ट क्या काम होता है, x, पॉइंट क्या है, A0, 0, x माइनस a, y माइनस 0, z माइनस 0, और अपॉन में डायरेक्शन को साइंस किसके पैरेलल है, ये z एक्सिस के, तो डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, 0, 0, 1। डायरेक्शन को साइंस अगर 0, 0, 1 है। अब तो आपको कंपोनेंट निकालने आ गए होंगे। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे फोर्स P के, x1, डायरेक्शन को साइन अगर पता हो तो हम कंपोनेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो इस डायरेक्शन को साइंस के साथ, तो फोर्स यानी P इंटू 0, 0, P इंटू 0, 0 और P इंटू 1 इज P। x1, y1, z1 आ गए। ऐसे ही आप मोमेंट निकाल लेना, L1, M1, N1 आपको पता ही है, मैंने सिखा दिए थे। क्योंकि देखिए आपके पास पॉइंट भी है और कंपोनेंट भी आ गया, तो L1, M1, N1 इजीली निकल जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। सेकेंड फोर्स भी P है, तो उसके पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, माइनस A0, 0। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या बनी, x प्लस a, y माइनस 0, z माइनस 0। इसके डायरेक्शन को साइंस देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें नहीं पता ही किसके वो है, ये सिर्फ हमें इतना पता ही एक्स वाई के परपेंडिकुलर, सॉरी z प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी एक्स वाई प्लेन में है। तो ये थीटा इस एक्सिस के साथ बना रही है, तो हम क्या बोलते हैं, ये कॉस थीटा होता है, और y एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, y साइन थीटा, और z एक्सिस के अलोंग 0। तो क्या बन गए, डायरेक्शन को साइंस कॉस थीटा, साइन थीटा, 0। कॉस थीटा क्यों बना रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो थीटा बनाता है वो कॉस में जाता है, और परपेंडिकुलरली जो होता है वो साइन में होता है। या फिर आप बोल सकते हैं ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। आप कुछ भी ले सकते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, 0। तो इस सेकेंड फोर्स P के ही कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, अब फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्शन को साइन से, P कॉस थीटा, P साइन थीटा, 0। तो x2, y2, z2 आ गए। L2, M2, N2 आप निकाल लेना, पॉइंट्स आपके पास है, कंपोनेंट आपके पास आ गए, L2, M2, N2।
अब हमारा क्या काम होता है, एक्स वाई जेड, एक्स क्या होगा x1 प्लस x2, x1 क्या है 0, x2 है p cos थीटा, ऐसे ही y z l m n निकाल लेना। हमें निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस की हमें पता ही है ये होती है इक्वेशन, आप इसमें एल एम एन एक्स वाई जेड ये जो निकाले हैं सारे पुट कर देना। पुट करने के बाद देखो हर जगह से इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से पी कैंसिल हो रहा है, पी कैंसिल आउट होने के बाद देखिए ये इक्वेशन बचती है। अब हमें सॉल्व करना है, हमें इन द एंड क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो हम खुद से मान के चलते हैं, जैसे हमने यहाँ फोर्स इसमें खुद से लिया, खुद से अज्यूम किया, ऐसे ये थीटा भी खुद से अज्यूम किया, तो जो हम खुद से अज्यूम करते हैं वो हमें इन द एंड क्वेश्चन में क्या करना होता है, उस चीज़ को एलिमिनेट करना होता है। तो P तो ऑलरेडी यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ अब थीटा बचा है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम पहले फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, फिर सेकंड थर्ड ले लेंगे, या आप फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमें बस थीटा को एलिमिनेट करना है। फर्स्ट 2 मेंबर्स को लिया मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके z की वैल्यू ये आ गई x माइनस ए कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। अब मैं सेकंड और थर्ड को लेती हूँ, माइनस ए माइनस जेड कॉस थीटा प्लस एक्स दिस, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स अब भी यहाँ से कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे z cos थीटा दिख रहा है ना, अगर मैं इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करूँ और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ या फिर इसमें ऐड कर दूँ, एक ही बात है। देखिए मैंने क्या किया, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, z cos थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y साइन थीटा cos थीटा, और इसके साथ ऐड कर दिया। इसके साथ करूँगी तो कैंसिल, इधर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा माइनस, या फिर आप ये भी कर सकते हैं z cos थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो यहाँ पुट कर देना, माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ऐड किया ना इधर x माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो बचा हुआ है ये एज इट इज लिखना है। अब क्या करो स्टूडेंट्स, देखो माइनस ए प्लस एक्स, x के कोफिशिएंट देखो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए के देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए कॉमन है ना, और प्लस वाई साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा कॉस थीटा इज 2y साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लेना स्टूडेंट्स, देख लेना tan थीटा की वैल्यू आएगी y बाय एक्स। हमें निकालनी किसकी है, साइन थीटा कॉस थीटा की। अगर मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाऊं, यानी ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है y, बेस है x, तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस अब क्या करो, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर दो, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन सिर्फ एक्स वाई जेड में रह जाएगी, थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लेना। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन, ए फोर्स P एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ x, एक फोर्स है वो एक्सिस ऑफ x के अलोंग है, एंड अनदर फोर्स 3P अलोंग ए जनरेटर ऑफ द सिलेंडर दिस, शो दैट सेंट्रल एक्सिस, हमें ये शो करनी है। स्टूडेंट सिमिलर एग्जाम्पल है कैसा ही, और ये क्वेश्चन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है पेपर में, ये वो एग्जाम्पल या फिर ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है। देखिए स्टूडेंट्स आप इसको ज़रूर कर लेना, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रही हूँ, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना। फोर्स P किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के। तो देखिए मैंने एक फिगर बनाई है सिलेंडर की, क्योंकि इसमें जनरेटर ऑफ सिलेंडर भी बोल रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आप वाई और जेड यहाँ भी ले सकते हैं मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये मैंने z को इधर ले लिया और y को इधर ले लिया। ये रीजन है 0 0, p किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, तो ये p यहाँ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता ही है यहाँ पर ये जनरेटर ऑफ सिलेंडर क्या बोल रहा है, आप लोगों ने सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ी होगी। जनरेटर होता क्या है, ये जो स्ट्रेट मूविंग लाइंस होती हैं इसको जनरेटर बोला जाता है। और क्या कह रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप बोलेंगे ये तो सिलेंडर की इक्वेशन नहीं है, ये तो किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। लेकिन हम यहाँ पर सिलेंडर की नहीं, सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। देखिए अगर कोई सर्कल है ऐसा, अगर इसको मैं 3D में एक्सटेंड अपवर्ड करती जाऊंगी, जैसे ये पेन है, सिलेंडर की शेप है इसकी भी,
तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन ये होता है। तो ये क्या है, एक सर्कल है। जैसे ये सर्कल है, इसको मैं थोड़ा 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 एक्सटेंड करूंगी तो यहाँ पे कहीं एक जाके क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर की शेप ले लेगा। तो इसीलिए ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये जो आउटर पार्ट होता है ना सिलेंडर का, इसको बोलते हैं जनरेटर। उस जनरेटर पे क्या दिया हुआ है, हमें फोर्स दिया हुआ है 3p। तो जैसे मैंने ये हमारा जनरेटर है, इस सर्कल का आउटर पार्ट है, इस पॉइंट पे एनी पॉइंट हमने ये यहाँ पे फोर्स ले लिया 3p, और इस पे एनी पॉइंट, वैसे तो सर्कल है, सर्कल का क्या होता है रेडियस, अगर आर हो पर यहाँ पे रेडियस कितना है a, वैसे तो क्या होता है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे रेडियस a है तो a कॉस थीटा a साइन थीटा, और अगर z एक्सिस का देखेंगे तो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो लाइन ऑफ एक्शन P, इसके अलोंग देखेंगे पॉइंट क्या है 0 0 0, तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, और डायरेक्शन कोसाइंस x एक्सिस के अलोंग है तो 1 0 0। कंपोनेंट आप लोग निकाल ही लेना, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आ भी गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस है 1 0 0, x1 क्या हो जाएगा p इंटू 0, सॉरी p इंटू 1, y1 0 z1 0, L1 M1 N1 आप निकाल लेना, पॉइंट्स आपके पास है, कंपोनेंट ये है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 3p, पॉइंट क्या थे a cos थीटा a sin थीटा 0, और जो कि किसके पैरेलल है, z एक्सिस के, z एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 0 0 1। तो यहाँ से आप कंपोनेंट निकाल लेना x2 y2 z2, मोमेंट्स के निकाल लेना L2 M2 N2। हमें तो टोटल चाहिए होते, x क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 दैट इज p y z L M N। निकालना क्या था इन द एंड, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ये होती है, इसमें L M N x y z की वैल्यू डाल देना। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ले लेती हूँ, या सेकंड थर्ड, या फर्स्ट थर्ड, आपकी मर्जी, कोई सी भी ले सकते हैं। लेकिन देखो मैंने अगर फर्स्ट सेकंड ले ली या सेकंड थर्ड ले ली, बात तो एक ही है, होना तो इसी को 0 है, इसीलिए पहले फर्स्ट सेकंड ले लो और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड लेके हमें क्या करना है, इन द एंड थीटा को रिमूव करना है, क्योंकि हमने खुद से लिया हुआ है तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो इक्वेशन आएगी वो हमारी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आ जाएगी। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली 3x माइनस जेड बाय 3, इसको मैंने मान लिया स्टार। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्व करती हूँ तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब साइन थीटा है कॉस थीटा है, हमें तो थीटा को एलिमिनेट करना है, तो क्या करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, ताकि हमें पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व, ये हमें यही प्रूव करनी थी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज 9 चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। ये हमारा थर्ड यूनिट के अंडर आता है, तो हमारी थर्ड यूनिट आज कंप्लीट हुई। आप लोगों को पता ही है कि थर्ड यूनिट में 9 चैप्टर से कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आप अपना एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 10 एंड 11।